प्रश्न 8 ए सार्वजनिक ऋण के क्या लाभ और भार होते हैं? एक देश में सार्वजनिक ऋण कैसे मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है? उत्तर: देश की सरकार द्वारा आम जनता और वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज सार्वजनिक ऋण कहलाता है। इसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल, बाजार ऋण एवं आरबीआई द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियाँ यथा आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण शामिल होते हैं। लाभ: पहला, सरकार जब सार्वजनिक क्षेत्र से लिए गए ऋण के बदले ब्याज प्रदान करती है तो इस देय ब्याज की अदायगी के लिए सरकार उच्च कराधान का सहारा लेती है। ऐसे में ऋण प्रबंधन कर प्रणाली को सरल एवं दक्ष बना सकती है। दूसरा, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति अर्थशास्त्रीय संकेतों जैसे कि राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा को कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, यह कदम सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार में तरलता और पहुँच को भी सुगम बनाती है। चौथा, साथ ही यह सरकारी प्रतिभूतियों के कैप्टिव बायर्स के रूप में अनुसूचित बैंकों के उपयोग की प्रथा को रोकती है। भार: चूँकि सार्वजनिक ऋण में जनता के लिए गए धनराशि का अंश होता है, अतः सरकार का दायित्व बनता है कि उसे जन कल्याण मंसल सामाजिक योजनाओं हेतु व्यय करे। सार्वजनिक ऋण का मुद्रास्फीति पर प्रभाव: सरकार के बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति उस आय से नहीं होती है जो करों तथा अन्य संसाधनों को जुटाकर प्राप्त की जाती है। कराधान से राजस्व का आय में बढ़ोतरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती है, जबकि सुरक्षित सीमा से बाहर जाने पर घाटे का वित्तीय प्रबंधन मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, क्योंकि घाटे की वित्तीय व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देती है। प्रश्न 8 डी सार्वजनिक ऋण तथा मौद्रिक नीति के माध्यम क्या संबंध है? उत्तर: जब सरकार अपने खर्चों की आपूर्ति हेतु आम जनता तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तो इसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। चूँकि सार्वजनिक ऋण जनता से लिया गया कर्ज है जिसका सीधा अर्थ उनके जनता हित में व्यय होता है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार घाटे की वित्तीय व्यवस्था का संचालन करती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बढ़े हुए खर्चे को पूरा करना, मंदी का निदान, अवसाद एवं बेरोजगारी के अवसाद को हटाने हेतु आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, अनुदान इत्यादि होते हैं। सकारात्मक प्रभाव होने के साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, यथा बचत पर प्रतिकूल प्रभाव, निवेश का घटना, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि इत्यादि। इसके नकारात्मक प्रभाव को कम या खत्म करने के लिए ही आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग एक अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में करता है। जब अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति या मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तुएं महंगी होने शुरू हो जाती है। तब आरबीआई अपने विभिन्न दरों के माध्यम से इसे नियंत्रण करता है। बैंक दर में वृद्धि करके आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने से बाधित करता है। रेपो दर में वृद्धि कर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न कराकर रिवर्स रेपो दर में कमी कर अनुसूचित बैंकों का धन अपने पास जमा कर नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर साथ ही सामूहिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। प्रश्न 8 सी सकल घरेलू उत्पाद
तथा कार्य शक्ति के मध्य अंतर्निहित संबंधों का विवेचना कीजिए। उत्तर, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाती है। इसे उस देश की जनसंख्या से विभाजित किए जाने पर प्रति व्यक्ति जीडीपी प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ही किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को प्रकट करने वाला मानक तैयार किया जाता है। चूँकि अधिकतर वैश्विक व्यापार डॉलर में किया जाता है, इसलिए उसे एक स्टैंडर्ड मानक मान लिया जाता है। इस आधार पर किसी देश के लोगों की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता नापी जाती है। भारत में $1 के बदले में करीब 65 रुपया देना पड़ता है। यह इस बात का बेहतर मूल्यांकन करता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगी। इस पैमाने में विभिन्न देशों में आय व खर्च को एक समान रूप से मापने में मदद मिलती है। जितनी किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी मजबूत होगी उतनी ही उस देश के लोगों की क्रय शक्ति मजबूत होगी। इसी आधार पर ही विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं।